हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। आज का कार्यक्रम देश में जारी लोकसभा चुनाव के बारे में बहुत विशेष है। हमारे दर्शकों की डिमांड है कि विदेशों पर नजर रखने के साथ ही देश के अंदर होने वाले घटनाक्रम पर भी नजर रखी जाए तो और बेहतर है। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के जरिए चुनाव में फायदा उठाने के लिए दूरदर्शन के दुरुपयोग के बारे में है, जिस पर सोमवार को इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पर यानी पहले पृष्ठ पर रिपोर्ट छापी है। इसकी हेडिंग में बताया गया है कि दूरदर्शन ने एक महीने में भाजपा को 160 घंटे एयर टाइम कवरेज दी है, जबकि कांग्रेस को केवल 80 घंटे ही कवरेज दी है। कांग्रेस ने 1 अप्रैल को चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि डीडी न्यूज भाजपा को तरजीह दे रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने डीडी न्यूज के जरिए 5 अप्रैल को चुनाव आयोग को दी गई रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि चुनाव की घोषणा से लेकर उस दिन तक भाजपा को 160 घंटे एयर टाइम कवरेज दिया गया है। कांग्रेस को लगभग 80 घंटे और सीपीएम को केवल 8 घंटे एयर टाइम कवरेज दिया गया है। रिपोर्ट में बाकी पार्टियों को दिए गए एयर टाइम कवरेज की भी डिटेल बताई गई है। दूरदर्शन समाचार की इस रिपोर्ट के मिलने के बाद चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को इसे असंतुष्ट और असंतुलित यानी इनबैलेंस और नॉन सेटिस्फैक्टरी बताया है। चुनाव आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से डीडी न्यूज को ऐसे निर्देश जारी करने को कहा है कि वो किसी भी पार्टी को तरजीही बुनियाद पर या अनुपातहीन यानी इन एप्रोप्रिएशन एयर टाइम कवरेज ना दे, यानी इन एप्रोप्रिएट यानी जो जितना उसका हिस्सा बनता है उससे ज्यादा ना दे। इंडियन एक्सप्रेस को दूरदर्शन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भाजपा को दिए गए एयर टाइम कवरेज को इस आधार पर सही ठहराया है कि भाजपा के पास लोकसभा में अधिकांश सीटें हैं और 16 राज्यों में उसकी सरकार है, जबकि कांग्रेस बहुत छोटी पार्टी है, इसलिए दोनों पार्टियों को बराबर कवरेज नहीं दिया जा सकता। अधिकारी ने आगे कहा कि अगर भाजपा और सभी विपक्षी दलों के बीच तुलना की जाती है तो दिया गया एयर टाइम संतुलित है यानी बैलेंस्ड है और ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस को यह मालूम हुआ है कि चुनाव आयोग ने दूरदर्शन के इस स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन को स्वीकार करने काबिल नहीं समझा है और डीडी न्यूज की राजनीतिक कवरेज को तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी और बराबरी पर रखने के सिद्धांत के अनुसार नहीं पाया है। मुझे इस वक्त पिछले साल अगस्त में पूर्ण प्रसून वाजपेयी के दीवायर में लिखे लेख में दिए गए कुछ चैनलों के अंदर की बताई गई कहानी याद आ रही है। उन्होंने बताया था कि नई दिल्ली केंद्रीय जांच ब्यूरो के निकट सूचना भवन में हर दिन 24 घंटे 200 लोगों की सरकारी निगरानी टीम देश भर के टेलीविजन चैनलों पर पैनी नजर रखे हुए हैं, जो ये देखती रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को कितना और कैसा दिखाया जा रहा है, यानी पॉजिटिव दिखाया जा रहा है या नेगेटिव दिखाया जा रहा है, उस पर भी नजर रखी जाती रही है। उन्होंने अपने लेख में कहा था कि एक टाइम था जब मीडिया सरकार पर नजर रखता था, लेकिन अब सरकार मीडिया पर नजर रखे हुए है। पूर्ण प्रसून वाजपेयी वही पत्रकार हैं जिन्हें आज तक एबीपी न्यूज और अभी हाल ही में सूर्य चैनल से उनकी अपने तरीके की पत्रकारिता के कारण हटाया गया है। मीडिया इंडस्ट्री पर नजर रखने वाले और वो पत्रकार जो सरकार के दलाल नहीं हैं, वो जानते हैं कि उन्हें हर चैनल से हटाने के पीछे सरकार और भारतीय जनता पार्टी का दबाव रहा है। आपको याद होगा पूर्ण प्रसून वाजपेयी एबीपी चैनल में रहते हुए मास्टर स्ट्रोक कार्यक्रम करते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम में किसानों से होने वाली बातचीत के दौरान उन पर सरकारी दबाव की कहानी का भंडाफोड़ किया था। एक महिला चंद्रमणि से कहलाया गया था कि सरकार के नए कार्यक्रम से फायदा उठाकर उन्होंने सीताफल के पल्प का काम शुरू किया है, जिस सीताफल से
50 रुपए मिलते थे, अब उन्हें 700 रुपए मिलते हैं। बाद में पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने पत्रकार को इस महिला के पास भेजा और उसकी सच्चाई बताई थी, जिसमें बताया गया था कि जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनसे कैमरे के सामने ये बोलने को कहा था उस महिला को। उसके बाद ही वाजपेयी को यानी प्रसून वाजपेयी को चैनल से बाहर करने का प्रोसेस यानी जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने लेख में बताया था कि देश के चैनलों पर नजर रखने वाले कर्मचारियों पर भी कड़ी नजर रखी जाती है ताकि वहां के कामकाज की सूचना लीक ना हो सके। इसके लिए वहां काम करने वालों के मोबाइल फोन एंट्री गेट पर ही जब्त कर लिए जाते हैं, यानी अपने पास जमा करा लिए जाते हैं। उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक अतिरिक्त महानिदेशक ने चेतावनी दी है कि हाल ही में बड़ी सूचना लीक की घटना दोहराई नहीं जानी चाहिए। उस घटना में अलग अलग टेलीविजन चैनलों के प्राइम टाइम कार्यक्रमों की निगरानी के बारे में कुछ डिटेल मास्टर स्ट्रोक कार्यक्रम के संपादक, जो इस लेख के लेखक भी हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी को लीक कर दी गई थी। उन्होंने यह भी बताया था कि टेलीविजन चैनलों के इस निगरानी दल के सदस्यों को कई वर्षों तक काम करने के बावजूद 6-6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। टेलीविजन चैनलों की निगरानी रिपोर्ट तैयार करने वालों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बात पर नजर रखें कि कौन से चैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को दिखाते हैं और किस तरीके से और कितने समय के लिए दिखाते हैं। इसके अलावा इस पर भी नजर रखी जाती है कि टेलीविजन चैनल क्या दिखा रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं, किन विषयों पर बहस होती है, कौन उन बहसों में यानी डिबेट्स में हिस्सा ले रहे हैं, कौन किसका पक्ष लेता है यानी किसका फेवर करता है, किसके क्या विचार हैं। सबसे गंभीर नजर प्राइम टाइम कार्यक्रमों पर रखी जाती है। अगर रिपोर्ट किसी सरकारी नीति पर है तो उसका अलग से जिक्र किया जाता है। यह पूरा एक सिस्टम जो चल रहा था उसके बारे में उन्होंने बताया, जिसकी उनको अंदर से सूचना मिली थी। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने खासतौर पर बताया था कि सरकारी निगरानी टीम पर कुछ खास पत्रकारों पर सख्त नजर रखने की हिदायत है। टीवी चैनलों को सरकार की ओर से उनके झुकाव के मुताबिक अलग अलग कैटेगरी में रखा गया था। सरकार की प्रशंसा करने वाले चैनल विश्वसनीय कैटेगरी में, यानी जो अप्रिशिएट करते थे सरकारी कामों को, उनको रिलायबल विश्वसनीय कैटेगरी में रखा जाता था और प्रधानमंत्री के चेहरे को दिखाने के बारे में थोड़ा सा चौंका देने वाले चैनल को बीच की कैटेगरी में रखा जाता था। इन चैनलों को निगरानी करने वाली टीम के किसी व्यक्ति का फोन मजाकिया लहजे में इस तरह के चैनलों के संपादकों को जाता है, जो ये कहते हुए होता है कि उन्हें प्रधानमंत्री को अधिक बार स्क्रीन पर दिखाना चाहिए। उन्होंने प्रसून वाजपेयी ने इशारों में कुछ चैनलों को सरकारी निगरानी टीम से आने वाले फोन कॉल्स का अपने लेख में जिक्र भी किया था, बाकायदा कोट करते हुए कि किस तरह से बात करते हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने एक लेख में एबीपी टेलीविजन चैनल यानी आनंद बाजार पत्रिका के मालिक के जरिए 14 जुलाई 2018 को अपने कार्यक्रम मास्टर स्ट्रोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम न लेने पर की गई उनके साथ हुई बातचीत और उस पर मिले जवाब पर संतुष्ट न होने पर सख्ती से इस सिलसिले में निर्देश दिए जाने की बात भी बताई थी। उनसे कहा गया था कि वो अपनी रिपोर्ट में किसी भी मंत्री या नेता का नाम ले सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार की आलोचना करने वाले टेलीविजन चैनलों के डिबेट प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं यानी स्पोक्स पर्सन, जिन्हें जो रिप्रेजेंट करते हैं पार्टियों को, उनकी तरफ से भी बायकॉट किया जाना एक आम बात थी, दबाव डालने का तरीका एक था। पुण्य प्रसून वाजपेयी के काम करने के दौरान एबीपी चैनल के सैटेलाइट ट्रांसमिशन सिग्नल भी खराब किए जाते थे और इश्तहार यानी विज्ञापन भी बहुत कम कर दिए गए थे, लेकिन उनके इस्तीफे के तुरंत बाद सैटेलाइट ट्रांसमिशन भी ठीक हो गया
और इश्तहार यानी जो एडवर्टीजमेंट भी उन्हें नॉर्मल से ज्यादा मिलने लगे। जाहिर है जो उनका मालिक जिससे सरकार ने या जिसने भी दबाव देकर के प्रसून वाजपेयी को वहां से बाहर निकलवाया था, उसके बाद ये सैटेलाइट का इशू जो टेक्निकल था वो भी हल हो गया अपने आप, और सरकारी एडवर्टीजमेंट भी नॉर्मल से ज्यादा मिलने लगे। ये बहुत दिलचस्प बात है। मीडिया के अंदर की कहानी क्या क्या होती है वो प्रसून वाजपेयी ने बताई थी। इस वक्त मीडिया का क्या हाल है वो आप सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं, काफी हद तक जानते हैं। दूरदर्शन के बारे में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और पूर्ण प्रसून वाजपेयी के पिछले साल अगस्त में लिखे लेख से आपको और बेहतर अंदाजा हो गया होगा। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आप देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जरूर शेयर करें। पत्रकार के लिए यह बहुत मुश्किल होता है कि फैक्ट्स यानी तथ्यों को सामने रखें और किसी का सपोर्टर या किसी का मुखालिफ होने के आरोप से बच सकें। अगर अब तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको फौरन मिल सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।